हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी केमिस्ट्री टीचर आपकी रूपाली मैम, और आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है बेटा जो आपके यूपी बोर्ड 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार पिछले कई सालों से आपका एग्जामिनर पूछता आ रहा है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहले चैप्टर 1 सॉल्यूशन की बात करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन जो है वो है राउल्ट्स लॉ का। राउल्ट्स लॉ शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर हर किसी में पूछता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इसी लॉ को यूज करके आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालने को भी पूछता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका न्यूमेरिकल हर साल पूछा जाता है बेटा। ऑलमोस्ट हर साल इसका न्यूमेरिकल आता है। अगर आपने ऐसे एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए तो ये लॉन्ग आंसर बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। बहुत बार ये भी पूछते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, या ये पूछ लेगा डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करके सॉल्यूट का मोलर मास निकालने को पूछेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन ऑस्मोटिक प्रेशर के रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पूछ रहा है, और उसके साथ अगेन आपको बोल रहा है कि सॉलिड का मोलर मास, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास निकालने को कह रहा है। जस्ट अभी ये जो थर्ड क्वेश्चन में डिराइव करने को बोल रहा था ना, वही सेम फोर्थ क्वेश्चन में आपको एज अ न्यूमेरिकल पूछ रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा आपके पास दिया गया है, यहाँ पर के भी दिया गया है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, राइट। और पूछ क्या रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है आपका बेटा, यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, और इसमें वांट ऑफ फैक्टर निकालने को बोला है। ये 6 के 6 क्वेश्चन बेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम आते हैं। जैसे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, या तो वो ईएमएफ निकालने को देगा, या आपको बोलेगा गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है। जो लॉन्ग आंसर्स है ना, उनमें यही क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। डन। देखिए चैप्टर थर्ड की बेटा अगर मैं बात करूं, चैप्टर थर्ड में या तो रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने को बोलेगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक रिएक्शन दिया गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दिया गया है बेटा, और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने को कह रहा है। या बच्चों आपको बोलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव कर दो, या इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे गए हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाउ डज रेट चेंज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज डबल्ड। कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके बच्चों पूछता है कि आपके पास रेट में क्या चेंजेस होंगे। डन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपसे ईए पूछ रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे ना, तो आपका रेट डबल हो जाएगा, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके केमिकल काइनेटिक्स में पूछे जाते हैं। यूजुअली अगर हम देखें न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट पर, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा पूछे जाते हैं, और चैप्टर 2 में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर्स में। ठीक है, चलिए चैप्टर 4 में अगर मैं बात करूं, लॉन्ग आंसर बेटा इसमें से नहीं पूछा जाता है। इसमें अगर अपन देखें तो 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में। ठीक है, चैप्टर 5 में जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है, इसके पोस्टुलेट्स को अच्छे से समझना है, और इसके रिलेटेड बेटा इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी पूछता है। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों आपकी ऑर्गेनिक में सबसे पहला चैप्टर आपका चैप्टर 6 हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। इसमें आपसे आयुपिक नॉमेनक्लेचर पूछेगा, आपको बोलेगा कि आपके पास ये कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, क्या होगा। यहाँ पर कॉमन नेम दिया रहेगा और आपको बोलेगा आयुपिक नेम बताइए। और क्या पूछेगा मैम? और जैसे बेटा इसमें पूछेगा आपके पास कि मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम इथॉक्साइड दिया हुआ है, क्या होगा, दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो ये आपके पास इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस, या पूछेगा कि आपके पास इथाइल ब्रोमाइड, सोडियम इथॉक्साइड, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रिक एसिड, क्लोरोबेंजीन, एक्वस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोबेंजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इथाइल क्लोराइड और एक्वस KOH, ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे. सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैलोकीन एंड हैलोरीन्स. सबसे पहले नेमिंग और सेकंड जो है कन्वर्जन रिएक्शंस. ठीक है. थर्ड बच्चों आपके पास रीजन वाले क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से पूछता है. जैसे व्हाई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद KI. ऐसा क्यों होता है. जो हेलो एल्कीन है बेटा वो KCN के साथ रिएक्ट करके एल्काइल साइनाइड देता है, लेकिन AgCN के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड देता है. ऐसा क्यों है. थर्ड है प्यारे बच्चों, ऑल्दो क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, लेकिन ये ऑर्थो पैरा पर क्यों जाता है, मतलब ऑर्थो पैरा पोजीशन के ऊपर क्यों जाता है जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. तो ये सारे जो आपके पास छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बेटा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ना. आप सभी को पता, आपके जो लॉन्ग आंसर्स है वो 5 मार्क्स के आते हैं. तो इसमें होगा क्या कि आपके 2 क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स के होंगे और जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का होगा. ये ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 1.5 का हो, दूसरा 1.5 का हो और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का हो. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आपसे और क्या पूछ सकता है. राइट द सैंडमेयर रिएक्शन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन. सैंडमेयर रिएक्शन के रिलेटेड भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है. ऑल्सो राइट इक्वेशन टू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन से अगर हमें फिनोल, टोलुइन और डाइफिनाइल बनाना है तो पूछ रहे हैं कि इक्वेशन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी. तो ये जो जितनी भी आपसे यहाँ पर कन्वर्जेंस पूछ रहे हैं ना, ये आपके पास आप ऐसा मान के चलिए सारी नेमिंग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. सो अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें चैप्टर 7 में बेटा अगर हम देखें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, इसमें नेमिंग रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा पूछता है. जैसे आपके पास विलियमसन सिंथेसिस है, गटरमैन रिएक्शन है, कॉल्ब रिएक्शन है, हंस डायकर रिएक्शन है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन है और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. ये एक प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन और जो आपका हैलोजन होता है वो रिमूव हो जाता है. एलिमिनेशन रिएक्शन है ना. अच्छा, इसके अलावा मैम और क्या पूछ सकता है, और बेटा कन्वर्जन पूछ सकता है. देखिए इस चैप्टर से काफी बार कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं. आपके इथाइल एसीटेट अगर एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. एनिसोल जो है वो नाइट्रेशन करेगा तो क्या बनेगा. फिनोल जो है बेटा वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. जो इथेनॉल है अगर उसकी डिहाइड्रेशन हो जाए तो क्या होगा. जो फिनोल है प्यारे बच्चों, जो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. और क्या पूछेगा मैम, और पूछ सकता है बेटा आपके पास अगर कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर है और अगर आप उसको हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. अच्छा, एसीटोन को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. एसीटोन बेटा अगर क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो क्या होगा. फॉर्मिक एसिड जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों. जो फॉर्मेल्डिहाइड है बेटा वो जब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा. ये सारे कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 8 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगेन आपके जो नेमिंग रिएक्शंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इनको ये क्लब करके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ सकता है. सो देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर है रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, ये सारी रिएक्शंस आपने पढ़ी हुई होंगी, है ना. आपके पास इसमें भी सारी जो रिएक्शंस आपको दी गई है ना, बेंजोइन, पर्कन, क्रॉस कैनिजारो, ये सारी नेमिंग रिएक्शंस है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ चुका है बेटा और आप यकीन मानिए इस साल भी पूछेगा. ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बहुत बार रिपीट करता है और नेक्स्ट ईयर, इस साल और इसके अगले साल भी पूछे जाने के पूरे चांसेस है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या है. थर्ड क्वेश्चन में अगेन कन्वर्जन है बेटा. ब्यूट 1 ओल को ब्यूटेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन को बेटा 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, 4 मिथाइल एसीटोफिनोन है उसको बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. साइक्लोहेक्सीन है,
साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस हैं, जैसे आपका मीथेनॉल का फॉर्मेशन फ्रॉम वाटर गैस, ये भी पूछा हुआ है। देखिए, फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज टू इथेनॉल और इथेनॉल के यूजेस, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर में काफ़ी बार पूछी गई हैं और आगे भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा बेटा अगर मैं चैप्टर 9 की बात करूं, एमीन्स की बात करूं ना, तो एमीन्स में ऑब्वियसली जो नेम रिएक्शंस है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। जैसे सबसे पहले है आपके पास गैब्रियल पैथैलेमाइड, सेकंड है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, थर्ड है बेटा कार्बाइलअमीन रिएक्शन, और फोर्थ है आपकी कपलिंग रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एमीन्स। इसके अलावा ना आपसे ऑर्डर आपसे पूछेगा कि आपके पास पीकेबी वैल्यूज गिवन है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, बेसिक स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, है ना। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है और आने वाले ईयर्स में और इस साल भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैम और क्या पूछ सकता है, आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन जो है उसको आइडेंटिफाई करने के मेथड्स पूछ सकता है। बेसिकली टेस्ट पूछ रहा है आपसे, हिंसबर्ग टेस्ट होता है जो। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन बाय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन आर लोअर देन दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एमीन का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की, वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में बेटा डी ग्लूकोज के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। लॉन्ग आंसर में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ डी ग्लूकोज, हाउ वुड यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप। आप कैसे प्रूव करेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा, और मैम और पूछ सकते हैं बेटा प्रोटीन की डीनेचुरेशन के ऊपर एक नोट्स बना दो, ज्विटराइन के ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट देना है, प्रोटीन के यूज के ऊपर एक ब्रीफ नोट देना है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सब पे 2 मार्क्स जितना भी लिख दोगे तो बहुत आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, और क्या पूछता है, और पूछता है आपके पास अमीनो एसिड और जो न्यूक्लिक एसिड है, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स दे दो, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा 5 मार्क्स में। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं बेटा, अगर मेरे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने पेजेस पे उसको लिखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है कि जब भी हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने जाएं तो कितने पेज भरने हैं। क्या एग्जामिनर एक्चुअल में इस चीज को देखता है? बिल्कुल देखता है बेटा। जब भी प्यारे बच्चों, जब भी आप आंसर शीट लिखें तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, जो प्यारे बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें प्यारे बच्चों आपको एक फुल पेज और एक हाफ पेज एटलीस्ट भरना होगा अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं, ठीक है। और जब आप इन शीट्स के ऊपर लिखें तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। किस चीज का? देखिए, जब आप इन शीट्स को भरना स्टार्ट करें, इनके ऊपर लिखना स्टार्ट करें ना, हमेशा इस तरफ और इस तरफ लाइन लगा लें। क्या करें? इस तरफ और इस तरफ लाइन लगा ले, ठीक है। और जब आप इसके ऊपर लिखें, जैसे देख लीजिए अपन इसके ऊपर 2-3 लाइंस बना लेते हैं लिखने के लिए। देखो, अगर मैं इसके ऊपर लिख रही हूं ना, देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मोल इज अ कॉन्सेप्ट, इस तरीके से लिखें, थोड़ी सी स्पेसिंग देके लिखे, हर वर्ड के बीच में हल्का सा स्पेस छोड़े जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और आपका जो पेज है वो आसानी से भर जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मोल यहाँ लिख रहे हो, इज यहाँ लिख रहे हो, ए यहाँ लिख रहे हो, इतनी भी स्पेस नहीं देनी है ना।
बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के लिखना, और इस तरीके से लिखना कि जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कम से कम 1.5 पेज के ऊपर आए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान से आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन बेटा आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँ, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चंस का मैं आप सभी के लिए सॉल्यूशन लेके आऊँ, तो मेरे एंड से आप सभी के लिए एक टारगेट है। जब इस वीडियो के नीचे बेटा, जब इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके रूपाली मैम इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आपके साथ आएंगे। डन? चलिए, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड बाय स्टूडेंट्स।